अमीर युवा मास्टर अक्सर गरीब बच्चों को धमकाते हैं। कौन जानता था कि उसे शीघ्र ही प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। ए आग ने अचानक उसके घर को जलाकर राख कर दिया। अंत में वह एक भिखारी के रूप में सड़क पर आ गया। लेकिन कुछ समय पहले वह अभी भी लड़के पर हंस रहा था जो सड़क किनारे ठेला लगा रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़के का परफ्यूम पाउच भी छीन लिया। क्या यह आपका इत्र पाउच है? मेरी बीएमडब्ल्यू ने भी उसी खुशबू का एक परफ्यूम पाउच खो दिया। यह मेरा है। नहीं, यह तुम्हारा है। मैंने उसे हाथ में लिया और देखा। मुझे पता चला कि लड़के ने यह खुद किया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी और वह ऐसा दिखता था जैसे वह लोगों को तुच्छ समझता हो। लेकिन लड़का हमेशा उसकी प्रशंसा करता था। वह बनना चाहता था उसके साथ दोस्त। अमीर युवा मास्टर ने अपना परिचय दिया। उन दोनों के एक दूसरे को जानने के बाद लड़का उसके घर तक पीछा किया। आखिरकार मैं युवा मास्टर जैसा ही व्यक्ति हूं। पापा, ये बच्चा। पिताजी, आइए, मैंने अब भी एक नया दोस्त बनाया है। आप पूरे दिन कहां थे? तुम्हें सारा दिन केवल खाना और खेलना ही आता है। छोड़ दो आपकी पढ़ाई। तुम्हें अपने परिवार की परवाह नहीं है। तुम बड़े होकर इतना बड़ा परिवार कैसे पा सकते हो? लेकिन बेटा कृतज्ञ था। उसने सोचा कि उसके पिता को इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। परिवार समृद्ध था और उसके पास सब कुछ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे खाने के लिए खाना न मिलने की चिंता थी। ऊपर उनके पिता ने उनसे कहा कि अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ना उचित होगा, लेकिन आपको स्वयं वहां पहुंचना होगा, नहीं तो मैं भविष्य में मर जाऊंगा। आप अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं? आपका अपना? बेटे ने सुना कि वह अधीर है। उसने एक हाथ से अपने पिता को दूर फेंक दिया, लेकिन वह किनारे पर एक मोमबत्ती से टकरा गया। इस समय लड़का था श्री क्वान को याद दिलाने के बारे में, लेकिन उन्हें डांट पड़ी थी और उसने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन वह अब भी चिंतित था। जाने से पहले उसने अपने दोस्त को याद दिलाया, लेकिन श्री क्वान को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये सभी नौकर थे काम। वह ऐसा कैसे कर सका? लड़के के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वे एक साथ चले गए। लेकिन सुबह 10 बजे श्री क्वान के घर में आग लग गई। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। लड़का भी नींद में जाग गया। मां, यहां आओ। हुआनर, यह श्री क्वान के घर की दिशा प्रतीत होती है। मोमबत्ती। बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? मां, उसकी मोमबत्ती नीचे गिर गई। हुआनर, मैं मिस्टर क्वान की मदद करूंगा, तुम घर पर रहो। इस समय उसे ग्लानि महसूस हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। सुबह 4 बजे जब वह मिस्टर क्वान के घर आए